भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, भारत माता इससे हारी। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, भारत माता इनसे हारी। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, भारत माता इनसे हारी। शिकायत तुरंत करें, समस्या का अंत करें। शिकायत तुरंत करें, समस्या का अंत करें। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, ऐसा कुछ बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, ऐसा कुछ प्रबंध करो, भ्रष्टाचार बंद करो, ऐसा कुछ प्रबंध करो। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत जिंदाबाद। मैम, जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको आप कैसे जड़ से ख़त्म करेंगे? आप लोग तमाम धरने प्रदर्शन भी करती हैं, शिकायतें भी आती हैं आप लोगों के पास, फिर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है। एक्चुअल में मैम ऐसा है कि जो आज भ्रष्टाचार का मुद्दा, जैसा आपने कहा था केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी नहीं है, नहीं केजरीवाल जी पूरी बात सुनिए। जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जैसे केजरीवाल जी आए थे, तो हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम भ्रष्टाचार पार्टियां, बहुत पार्टियां आती है भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के आएंगी और नेता बन जाती हैं। जी हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारा जो भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका है, उसका हमारा मेन मोटिव ये है कि जो भारत में रहने वाले हमारे गरीब वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, शोषित वर्ग के लोग जो कभी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, राजनेता के खिलाफ जो कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं अंदर से, हम उनके अंदर ये डर ख़त्म करके जन जन में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनसे कहना चाहते, जन जागरूक करना चाहते। ये हमारा जन जागरूकता रैली है। इसमें हम जन जन लोगों को, यानी लोगों को, छोटे तबके के लोगों को, गरीब शोषितों, इन लोगों के अंदर हम ये चिंगारी भर देना चाहते हैं। और ये लोग, जब ये लोग जागृत हो जाएंगे, ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने लगेंगे, ये लोग कहने लगेंगे कि हम भ्रष्टाचार के पीड़ित हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ है, जब तक ये लोग खुद नहीं आवाज़ उठाएंगे हम भ्रष्टाचार को नहीं खत्म कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार ये विश्वव्यापी, सर्वव्यापी जो एक सिस्टम चल रहा है, हम जानते हैं ये, अगर हम इनको ख़त्म करने का यही तरीका है कि जब तक हम गरीब लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं उठाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, और जो बेचारे गरीब कभी बोल नहीं पाते उनके साथ भ्रष्टाचार हो जाता है। छोटे लेवल का भ्रष्टाचार आप देखिए, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार संसद में उठ जाते हैं, पार्लियामेंट में उठ जाते हैं, लोग उठा लेते हैं। बड़ी बड़ी जो योजनाएं आई उनका ऊपर से क्या घपला हुआ, क्या घोटाला हुआ, किसी दूसरी पार्टी आई उन्होंने घोटाला कर दिया, दूसरी विपक्षी आई उसने उसका विरोध कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों का जो शिकार होता है, ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा का जो शिकार होता है, वो आम आदमी होता है। जो हमारी योजनाएं चलती हैं ग्रामीण जनपदों में के लिए आती हैं, जो ऊपर से बन के आती हैं, हमारे HMO से बन के आती हैं, हमारे PMO से बन के आती हैं, उसका जो ज़मीनी स्तर पे कहाँ से भ्रष्टाचार हो जाता है। भ्रष्टाचार तो लोगों ने कर लिया, राजनेताओं ने कर लिया, शासनिक अधिकारियों ने कर लिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने कर लिया, लेकिन उसका शिकार कौन हुआ? शिकार और शोषण किसका हुआ? उसमें शिकार और शोषण हमारे गरीब जनता का हुआ। जो उनके लिए एक बात मैं आपका यहाँ काटना चाहूँगी, जैसे कि पुलिस विभाग में आप चली जाइए, किसी के साथ शोषण हुआ है या वो उस चीज़ का शिकार हो गया है इस शोषण का, यदि वो अपनी शिकायत भी करना जाता है वहाँ पर, तो उल्टा कहते हैं तुझे ही फंसा दूंगा। तो इसके लिए कैसे वो लोग आगे हैं? ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे केसेस सॉल्व, उल्टा केस नहीं, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। शासन प्रशासन ये करता है। तो हमारा जो, जैसे ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने हैंडल भी किए हैं। हमने एक ऐसा बांदा का केस हैंडल किया था। एक लेडी थी, उनके बगल में वो लेडी थी और उनकी बेटियां थी 3। मैं स्टोरी थोड़ा बता देती हूँ। तो बगल में एक मकान था जो थोड़ा बड़े वर्ग को बिलोंग करता था और वो सड़क पे मकान था, तो लगभग करोड़ों की संपत्ति का था वो मकान। तो वो लेडी पे निगाह रखता था, उनकी बेटियों पे निगाह रखता था और उनका घर हड़पने के लिए करता था। तो वो प्रशासन में जाती रही, पुलिस में जाती रही, FIR कराती रही, नहीं लिखी गई उसकी FIR। फिर जब वो कहे कि आप अपने हिसाब, मैं जो बताऊंगा वो आपको FIR में लिखना है, उसने हमारे भ्रष्टाचार शिकायत अभियान से हेल्प मांगी, हम लोगों ने उनकी हेल्प की। फिर हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में, जो हमारा तरीका है काम करने का, उस लैंग्वेज में मैंने उनको कहा कि आप ये लिखो और यही FIR आप दर्ज करोगे। तब भी उन्होंने कहा कि मैं आपकी ये FIR नहीं दर्ज करूँगा मैडम। उसके बाद हम लोगों ने, जब भ्रष्टाचार शिकायत अभियान ने उनकी आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनते हुए भ्रष्टाचार शिकायत अभियान ने एक्शन लिया और भ्रष्टाचार शिकायत अभियान ने अपने तरीके से शासन प्रशासन पे दबाव डाल के, पुलिस पे दबाव डाल के, SP तक वो बात पहुंची, वहाँ पे दबाव डाल के उसकी FIR लिखी गई। मतलब एक FIR के लिए मैंने इतना दबाव डाल दिया वहाँ पे शासन प्रशासन पे कि उनको वो FIR लिखनी पड़ी और ऐसा जैसा मैं कह रही थी और जैसा उस महिला के साथ घटा था।
तो फिर अब जाके फिर उसको हम लोगों ने अपने तरीके से न्याय दिलवाया। हम लोगों ने ऐसा शासन प्रशासन को लिखा, ऐसा कहा, तो शासन प्रशासन को भी सख्ते में लेना हम लोग को आता है। भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे, और शासन प्रशासन को सख्ते में लेकर हमने उसको न्याय दिलवाया। इस तरीके से ये तो एक मामूली से FIR वाली बात हो गई, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इस तरीके से हमने बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो हैं हमारे महेश कुमार सोनी जी। मैम, शासन प्रशासन को पूरा बखूबी पता होता है कि हमारे डिपार्टमेंट का व्यक्ति किस टाइप का है, फिर भी उसको चार्ज पे रखा जाता है, उसको पूरी पावर दे दी जाती है। क्यों? इसको तो वो और बढ़ावा देते हैं। ऐसे तो कैसे, क्या बढ़ावा देते हैं? मतलब मैम, जब चार्ज एक व्यक्ति को जब पता है कि इसके खिलाफ शिकायत आ चुकी है, कई बार आ चुकी है, तो उसको चार्ज क्यों दिया जाता है? देखिए, संविधान और कानूनी अधिकार के तौर पर उसको नौकरी मिल जाती है, और हमारे देश में जो कानून बनाया गया है वो कानून भी यहाँ की नम्रता को देख के और यहाँ की जलवायु देख के बनाए जाते हैं। जब वो, चूँकि जितनी मुश्किल से उसको नौकरी मिलती है उतनी ही मुश्किल से नौकरी जाती भी है। यद्यपि शासन प्रशासन ये जान रहा होता है, यहाँ तक कि कोर्ट में, आप मानिए कोर्ट में भी जाइए तो बगल में एक सरकारी प्रतिष्ठान होता है, वहाँ भी पैसा लिया जाता है, हम सब लोग जानते हैं। DM के बगल में पेशकार पैसा ले, वहाँ भी हम जानते हैं। SP यहाँ पैसा चलता है, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बगल में भी पैसा चलता है। ऐसा जानने के बावजूद भी वो लोग क्यों करते हैं, यही पूछना चाहते हैं आप? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन से, उनके दिल से भय बिल्कुल हट चुका है, और हमारा वर्तमान का जो शासन प्रशासन और कानून है उसकी धज्जियाँ लोगों ने उड़ा दी हैं। जब तक हम इनकी धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगे, जब तक कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे, तो उसी उद्देश्य से हमने, यानी कि इनके अंदर एक कानून जो भय होता है कानून का, वो खत्म हो चुका है। चाहे वो नीचे का डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो। इसीलिए हम इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि अरे भ्रष्टों, कानून की धज्जियां मत उड़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। इसलिए हम हर चीज का अंत होता है, तो अंत बड़ा बुरा भी होता है। इसीलिए हम उन कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए हम छोटे छोटे लोगों को, जैसे भगवान राम ने बानर सेना बनाई थी छोटे छोटे दीनहीनों की, ऐसे हम लोग बानर सेना गरीबों की बनाएंगे, और वही बानर सेना को हम कानून सिखाते हैं। उनको हम अदालतों में, उनको हम थाने अदालतों में, उनको हम प्रशासन में, उनको हम DM SP के यहाँ भटकने से बचाते हैं, घर बैठे सस्ता न्याय दिलाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं मैडम जिन्होंने कंप्लेंट्स कितनी दे चुके हैं उस आरोपी के खिलाफ, सबूत तक दिए हैं, फिर भी चार्ज दिए जाते हैं ऐसे लोगों को। प्रॉब्लम यही तो हम लोग, इसी का तो निराकरण हम लोग करते हैं। यही प्रॉब्लम, यही पे हम लोग उनका ऐसा वीक पॉइंट पकड़ते हैं कि उनको फिर हम ना चाहते हुए भी हमारा काम करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको उदाहरण दूं, सहन हो रहा है तब तक सहन, फिर उसके बाद आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक लोहा होता है, लोहा से बंदूक भी बनती है, लोहा से भाला भी बनता है, लोहा से डंडा भी बनता है, और लोहा से कुर्सी भी बनती है। लोहा वही है। इसी तरह से हमारे जो शब्द हैं, उन शब्दों से कुछ व्यक्ति लगता है कि सेवा में ये करने का कृपा करें, हम आपके आभारी रहेंगे, कुछ लगता है कि हम आपको जेल भेज देंगे, कुछ लगता है ऐसा करें। हम लोग ये चापलूसी भरे शब्द नहीं लिखते, हम लोग तो खतरनाक शब्द लिखते हैं, आर पार की लड़ाई लिखते हैं कि अगर DM से मुद्दा हल हो रहा है तो हम CM को ही जिम्मेदार ठहरा देंगे कि अगर इस व्यक्ति का, इस लड़की का, इस लड़के का, इस मजदूर को अगर कुछ होता है, अपहरण होता है, मारपीट होती है, कल इसकी हत्या होती है, या स्वयं मरता है, या कानून दायरे में आप काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए DM से लेकर पूरा CM तक जिम्मेदार होगा। और 24 घंटे के अंदर यदि व्यक्ति मरता है तो CM ही जिम्मेदार होगा। इस तरह से हम काम करते हैं, तो बहुत हम प्रेशर डाल देते हैं, और वो एक कॉपी अपने तक मंगाई जाती है, और जब तक हम उसको लड़ाते हैं वो लड़ने लायक नहीं होता है तो हम लोग लड़ते हैं उसके पक्ष में। ये हमारा सिस्टम। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं अंत है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए अधिकारियों को भी जो आज तक हमें समझना उसका अंत हुआ है, जो समस्या हमने उठाई है उसका अंत हुआ और हमेशा अंत होगा। और हम आपको भी ये लिखित दे सकते हैं कि देश की कोई भी बड़ी समस्या हो, लेकिन गरीबों से संबंधित हो, हम उसको हल करने का आपको वादा करते हैं और सरल तरीके से करते हैं। सर, ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं सामने जिसमें खुले आम जो कर्मचारी होते हैं वो ये भी कह रहे होते हैं कि हम भर्ती इसीलिए हुए हैं। ऐसा हमने मैडम जी अभी तक नहीं देखा है, ना सुना है, लेकिन आप कह रही हैं तो आपको इस चीज़ का अनुभव ज़्यादा है। लेकिन अगर जो ऐसा कहते हैं तो वो इस देश के दुश्मन हैं। और माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक बार कहा था कि वो ऑडियो जो होती है वो अधिकारियों तक भी पहुंची हुई होती है, फिर भी कोई संज्ञान नहीं,
कोई संज्ञान नहीं लिया जाता और नहीं तो चार्जों पे बिठाया जाता है। माननीय हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये भ्रष्टाचारी देश के दुश्मन हैं और इन दुश्मनों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग जो हैं, जो ना तो ना अपने आप के होते हैं, ना जी अपने बाप के होते हैं, ना समाज के होते हैं, ना देश के होते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में जो कर्मचारी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या वो अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं? क्या लग रहा है उन तक क्या चीज़ ऐसी पहुंच रही है जो अधिकारी उन पे एक्शन नहीं लेते? मैं पूर्ण तरह से ये नहीं कहूँगा कि अधिकारी ही देते हैं बढ़ावा। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है, हैबिचुअल होते हैं कि चाहे आप नाली के कीड़े होते हैं कुछ, कि चाहे आप निकाल के उन्हें सेंट डाल दीजिए, खुशबू डाल दीजिए, लेकिन वो नाली में ही जिएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें मारो भी, कूटो भी और गाली भी दो, कुछ भी करो, लेकिन वो जिएंगे। तो हम इसको पूरी तरह शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं उसे दंड तो देना चाहिए ना, ऐसे लोगों को चार्ज दे देते हैं। और हम तो ये जानते हैं कि शासन प्रशासन करे ना करे, लेकिन अगर हमारे पास वो बात आ जाएगी तो हम मजबूर करके शासन प्रशासन जगा देंगे और हम काम करेंगे। पब्लिक आप लोग तक जाएगी और उस चीज को देगी, आप बकायदा उसके सबूत देंगे, आप लोग उस पे एक्शन। सबूत है हमारे पास जी। ये पूरी किताब डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया जी मैडम जी ने जो हमने काम किया है उसकी आपने ये महेश कुमार सोनी, ये मैं हूँ, और महेश कुमार सोनी वह उनके भ्रष्टाचार नहीं हाँ बता रहा हूँ। ये किताब इन्होंने कंपाइलर की है और जो हमने किया है काम उसका संक्षिप्त लेखा जोखा है इसमें। हाँ जी, ये लिखा और इसमें सबूत सहित दिया हुआ है। इसमें अधिकारियों का, जज साहब का, एसपी साहब का, एसपी का, डीएम का और राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, सीबीसी का, सीबीआई का, सब रिकॉर्ड इसमें संक्षिप्त रिकॉर्ड है। क्योंकि 1 लाख रिकॉर्ड दिया तो वो तो हम कंपाइल कर नहीं सकते, लेकिन संक्षिप्त में हमने जैसे चावल एक कप पक जाता है उसकी वानगी, ये वानगी आपके सामने। तो आप इस पे कब तक संज्ञान हो जाता है अगर आपके पास शिकायत आती है? संज्ञान तो हम 15 दिन के अंदर कर लेते हैं, लेकिन हम जब तक ये आवाज़ उठाते रहते हैं गरीबों की, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता उससे उठवाते रहते हैं। कुल मिलाकर हम होल में या छेद में जब तक पानी डालते रहे, जब तक काला नांग बाहर ही निकल जाता, ये हमारा उद्देश्य। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में ये कहना चाहेंगे पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक के साथ साथ मैं भ्रष्ट शासन प्रशासन के जो मुट्ठीभर अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि याद रखो, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, भारत माता इनसे हारी। याद रखना कि अगर तुम 10% भारी हो इस देश में तो 90% भी ईमानदार मीडिया है, ईमानदार अधिकारी है, ईमानदार किसान है, ईमानदार युवा है। यदि तुम लोगों ने अगर अब भविष्य में गरीबों के साथ, वंचितों के साथ गलत किया और हम तक आवाज़ आ गई तो तुम देश के किसी भी कोने में, किसी भी अधिकारी के किसी भी जगह सहन करने की भी एक सीमा होती है। छपोगे तो हम उसी व्यक्ति से तुम लोगों को कानून की जूतों की माला पहनवाएंगे और उस व्यक्ति को तो न्याय मिलेगा ही। तुम लोगों की बहुत दुर्गत हो जाएगी कि इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक डरोगे कि भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, इस देश में पैदा नहीं होऊंगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। और अच्छी मीडिया को, अच्छे अधिकारियों को, अच्छे प्रशासन को, अच्छी पुलिस को और अच्छे लोगों को मैं अपनी तरफ से, अपनी मैडम जी की तरफ से, पूरे नेटवर्क की तरफ से मैं शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और ये भी कह रहा हूं कि पूरे देश में अभी भी नेटवर्क में अच्छे लोग जिंदा हैं, अच्छी मीडिया है और अच्छे सब लोग हैं। मैं पूरी तरह से ब्लेम किसी को नहीं लगाता हूँ। मैं आशावादी हूँ और आशावादी के साथ देश में रहता हूँ। भारत माता की जय।